सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं, मेरा गांव ऐसा है जहां ना रोड है ना लाइट है। शायद मेरे ख्याल से मैं गांव का पहला आदमी हूँगा जिसने फिल्म देखी थी। ऐसा घाघरा नदी के किनारे मेरा गांव है, लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी है, मेरे फादर वगैरह, तो उस हिसाब से मेरी एजुकेशन हुई। लेकिन मैं पहला आदमी उस एरिया का जो ये ख्याल आया कि मुझे फ़िल्मों में जाना चाहिए। अब क्यों जाना चाहिए मुझे पता नहीं था, लेकिन फ़िल्मों में जाना चाहिए। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उसमें ड्रामे वगैरह में काम करता था। कभी वो पर्दा खींच रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा उसी में आता था। एजुकेशन कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जब घर वालों को बताया कि भाई मुझे जाना है फ़िल्मों में, तो ऐसा लगा कि किसी ने बम मार दिया, पूरा घर उड़ गया, क्योंकि माँ बाप का अकेले ही था। बहरहाल मेरे मामू वगैरह सबकी मीटिंग हुई। बोले देखो ऐसे भाग के चला जाएगा तो अच्छा नहीं है, और बता के जाएगा कि भाई ये फला जगह है, हम लोगों को पता रहेगा कि भाई ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, खबर मिलती रहेगी, आती जाती रहेगी। तो सबकी सहमति से मैं बम्बई आ गया डायरेक्टर बनने के लिए। फैमिली से सपोर्ट बड़ा अच्छा था, माँ बाप का अकेले ही था, तो इसलिए जो है तकलीफ़ें नहीं झेलनी पड़ी। काम के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, बाकी की खाने की, रहने की, ये सब तकलीफ़ें मेरे साथ ज़िंदगी में नहीं थी। लेकिन डायरेक्टर बनने तक का सफ़र बड़ा मतलब लंबा था, बड़ी मेहनत। उस ज़माने में चीफ असिस्टेंट क्या करता था, स्क्रिप्ट बगल में दबा के घूमता था, किसी थर्ड फोर्थ असिस्टेंट को हाथ भी नहीं लगाने देता था। इतने इनसिक्योर होते थे कि कहीं ये भी काम नहीं सीख जाए और ये हमारी कुर्सी पे आ जाए। तो उस ज़माने में बड़ा लंबा होता था प्रोसीजर। अप्रेंटिस बने, फिर फोर्थ असिस्टेंट बने, थर्ड असिस्टेंट बने, सेकंड असिस्टेंट बने, और उसके बाद चीफ असिस्टेंट बने, एसोसिएट डायरेक्टर बने, तो सीढ़ी से। तो लेकिन मेरा थोड़ा अच्छा था। फिर मैंने आती एक पिक्चर थी चोर मचाए शोर, जिसमें शशि कपूर जी और मुमताज़ जी हैं। तो वो असरार साहब जो है कहीं किसी से बात करने लगे, कोई नए ग्राहक पकड़ने लगे, तब तक मैं उनके पास गया। सर मैं लखनऊ से हूँ, मैं उर्दू भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, टाइपिंग भी जानता हूँ, सब काम मैं कर लूँगा, तो आप मुझे कहाँ रहते हैं? बोला फला जगह रहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो कल तुम यहाँ आ जाओ। तो कल मैं वहाँ, वो दूसरे दिन वहाँ गया। अब वो 100 रुपये की वैल्यू ख़त्म हो गई, मतलब जो दिया था उसकी अगर दूसरा दोबारा वो लेके जाते तो 100 रुपये मांगते थे। लेकिन मेरी एक केस फिल्म है जिसमें अनूप शर्मा जी की ऑफिस थी, तो वहाँ गया तो अशोक गायकवाड़ साहब जो है हमारे चीफ असिस्टेंट थे उस ज़माने में, मुझे लेके गए। शिवाजी पार्क के पास एक मधुबन बिल्डिंग है, तो वहाँ NNCP साहब से और मधु आचार्य इन लोगों से मिला है, अशोक राय वगैरह से मिला है। जैसे अब्बास साहब राइटर थे, तरुण घोष वगैरह साथ में थे। तो मुझे बोलते हैं उर्दू आती है? मतलब सर उर्दू ही आती है, साथ में वो हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपको प्रॉफिट में मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला एक पेज लिखो, तो एक पेज उर्दू लिखा, फिर एक पेज हिंदी लिखा। तो दोनों NNCP साहब ने देखा, बोले ओके है, लड़के को रख लो। अब ये तय हुआ कि भाई इसको भी अभी एक्स्ट्रा एक असिस्टेंट है तो इसको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो मुझे अंदर बुलाया, बोले देखो भाई हमारा बजट तो नहीं है। तो सर वो बजट भूल जाइए, लेकिन मुझे काम पे रख लीजिए। तो उन्होंने जो है मुझे बोला 75 रुपीज़ मंथली मिलेगा। मैंने कहा सर ये नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। बोले नहीं इतना तो मैं दूंगा, और जिस दिन शूटिंग होगी उस दिन आपको 10 रुपये दूँगा। मैंने कहा ठीक, खुश हो गया। फिर वहाँ से काम चलता रहा। तो अशोक जी उसके बाद हिट हो गए, कसम खून की, हीरा लाल, पंद्रह, हर पिक्चर में करता रहा। पहले देखा जाता था कि मतलब कोई भी फिल्म अच्छी है तो सुपर हिट है, लेकिन आजकल वो बजट के हिसाब से चलती है, इतने करोड़। आजकल फिल्म की कहानी और इसके ऊपर कुछ नहीं देखते हैं। आज के फिल्म का बजट कितना वो देखते हैं, कहानी वानी का कोई मतलब नहीं। आप किसी एक अच्छी कहानी लेके किसी कारपोरेट में जाइए, ये तो बोलेंगे आपके पास कोई एक्टर है, हीरो कौन है, वो कहानी नहीं पूछते हैं। या किसी एक्टर के पास जाइए तो आप पूछते हैं आपके पास हीरोज़ है, UTV है, स्टूडियो 18 है, कौन है आपके पीछे। तो जैसे आपने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, ऐसी कौन सी फिल्म जो आपके ज़्यादा दिल के करीब है? और देखिए मैं राज खोसला साहब का हमेशा से फॉलोअर रहा हूँ, जबकि मैंने अशोक गायकवाड़ साहब, अशोक राय के साथ करके, जैसे खोसला साहब हर टॉपिक पे फिल्में बनाते थे, कोई उनका एक फील्ड नहीं होता था। जैसे मेरा आगले लग जा जो है वो आपकी मर्डर मिस्ट्री है, लव स्टोरी है, मेहंदी अलग है, पुलिस पब्लिक कानून अलग है, मेरी अदालत अलग है। जब तो मेरा क्या है, जो स्टोरी मुझे अच्छी लगी और उस पर काम करता हूँ तो उतना ही प्यार करता हूँ मैं अपनी हर कहानी से।
जिस तरह एक माँ या बाप हर बच्चे से प्यार करते हैं, मुझे उतने ही प्यार है। आप बोलिए ये फिल्म कम चली या ज़्यादा चली तो मुझे दुख होगा, मुझे आपकी फिल्में चली इतने ही मेरे लिए काफ़ी होता है। आज कई नाम लो या गले लग जा वाले हमीद भाई या मेहंदी वाले हमीद भाई, शादी ब्याह में कहीं जाओ तो इतनी मेहनत जो किया है वसूल है, और अल्लाह के फजल से सब ठीक ही ठाक है, कोई बुरा नहीं। बीच में 3-4 जो साल जो कारपोरेट वारपोरेट 150 करोड़ और 100 करोड़, तो उन लोगों अभी भी उनकी मर्ज़ी है, उनके पास कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी छोटी फिल्मों को जो अच्छा सब्जेक्ट हो तो लोग पसंद करने लगे हैं, इसलिए हिम्मत करके एक फ़िल्म शुरू करने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है हम हैं किंग। बच्चों की कहानी है, कुछ नयापन है। जो भी कहा पिक्चर शुरू की जाती है हम भी और हर कोई ये बोलता है इसमें कुछ नयापन है। सर ऐसी आपकी मतलब जितनी भी फिल्में बनाई उसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज में चली गई हो, किसी ने बोला ये कि हाँ नहीं, उसमें हमारे आग गले लग जा में मेरे पब्लिक के साथ मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, लेकिन सेंसर वालों के साथ हमेशा कंट्रोवर्सी हुई। आग गले लग जा के टाइम भी हुई। उनकी समझ में बहुत सी बातें नहीं आती हैं क्योंकि इतने जीनियस लोग होते हैं क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ उंगली करना होता है कि कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो फिर उनको कन्विंस कर दो तो मान जाते हैं। मेहंदी के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी हो गए। उस टाइम आशा पारिक जी जो है चेयरमैन थी, तो संजीवनी कुट्टी जी जो थी वो थी सेंसर की हेड। मेहंदी के टाइम में गया तो कुछ लेडीज़ बैठी हुई थी, मैंने कहा सुनिए मैडम, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। एक औरत अपने पति को बचाने के लिए अपनी इज्जत देने के लिए जा रही और उसकी सास ससुर बोल रहे हैं कि ये जैसे ही आएगी इसको घर से विदा कर देंगे, लात मार देंगे, करेंगे। तो कहने का मतलब है जो रानी मलिक जी जो है ना बहुत बड़ी राइटर है, उन्होंने बड़ा सोच के लिखा है और मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बहुत सोच के पिक्चराइज किया है। इसका मतलब ये है कि बाहर है रावण की चिंता जिसके पास ये जा रही है, जब वापस आएगी राम का डर, क्योंकि उसके घर वाले उसके दुश्मन होने जा रहे। अच्छा ये था आपका मतलब? मैं बोला जी यही मतलब था, 100% यही मतलब था। अच्छा फिर और भी 2-1 सवाल किए। ऐसा है, बोले जी ये सास ससुर को जूते पहना रही है, मुंह काला कर रही है, गधे पे बिठा रही है। मैंने कहा मैडम अगर ये हादसा आपके साथ भी हो जो उसके साथ हुआ है, आपने पूरी फिल्म देखी है, तो आपको भी मौका मिलेगा तो आप वही करेंगे। और काइंड इन्फॉर्मेशन वो अभी उनकी बहू नहीं है, उनकी अपोजिशन में है जो जुर्म का बदला ले रही है। इससे पहले फिल्में बनती थी और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आता है, अब क्या, इसके बाद क्या? तो मैंने बताया कि किसी लड़की पे जुल्म होता है, उसका पति जुल्म करता है बिना किसी वजह के, लालच में आके, दहेज के लालच में आके, तो औरतों को, लड़कियों को ये कदम उठाना चाहिए। तो वो कदम उसने उठाया है, उनको सबक सिखा रही है। अब उनकी बहू नहीं, डिवोर्स भी हो चुकी, ये भी हो चुका, सब कुछ हो चुका। अच्छा हाँ अच्छा। तो मैंने कहा आप लोग अगर और से फिल्म देखें तो लोग हरेस होने से बच जाएंगे। वहाँ से भी निकल गए, मतलब फंसा कई बार निकला हर बार, लेकिन कुछ कटवट नहीं करना पड़ा, समझा बुझा के। तो उनको जो है तो उन लोगों को समझाना, उसमें कुछ लोग होते हैं समझदार, मैं नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी सवाल ऐसे कर देते हैं कि समझ में नहीं आता इसका जवाब क्या दिया जाए, क्योंकि वो उनका सवाल ही जवाब होता है, उनको सवाल करना है इसलिए सवाल कर देते हैं। और जैसे एक बार सुभाष जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, तो अभी तक मेरे दिल में लगी हुई है। जैसे वो होते ना इंटरव्यू लेने वाले, जैसे आप ले रही हैं, सुभाष जी आप तो बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं और ये बनाते हैं, छोटी फिल्मों का मार्केट क्या है? काफ़ी पहले की बात है। सुभाष जी ने बोला एक करेक्शन आपका मैं करता हूँ। बोले क्या? बोले फिल्म अच्छी या बुरी होती, कोई फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती है। जो लोगों को पसंद आए वो अच्छी फिल्म है, जो लोगों को पसंद नहीं आए वो बुरी फिल्म है। छोटी बड़ी तो हुई नहीं। तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ कि फिल्में हैं। और अभी आपने 2 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जो 150 करोड़ 100 करोड़ वालियों का क्या अंजाम हुआ। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। तो फिल्में कहानियों से और प्यार से बनती, पैसों से फिल्में नहीं बनती। अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, जो भी मैंने फिल्में बनाई हैं और आप लोगों की मेहरबानियों से चली हैं, आगे भी जो लेके आओ उसको भी देखिए और प्यार दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखेंगे तो हम खुशहाल रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमको याद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।